हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 30 करने वाले हैं। बच्चों, जो ये सब्जेक्ट है हमारा वो साइंस का है। तो आज जो हमारा टॉपिक है लाइफ प्रोसेस का एक्सक्रीशन। देखो बच्चों, हमने पढ़ा न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है लाइफ प्रोसेस में, फिर हमारा रिस्पिरेशन इंपॉर्टेंट है, फिर हमारा डाइजेशन इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट है। बच्चों, लास्ट होता है एक्सक्रीशन। इतनी सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे बॉडी के अंदर, न्यूट्रिशन से लेके, डाइजेशन से लेके, रेस्पिरेशन से लेकर के, ये सारी चीज़ें जो होती हैं तो उसमें बच्चों एक केमिकल रिएक्शन होता है। वो जो केमिकल रिएक्शन होता है जिस वजह से हमारे बॉडी के अंदर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बनता है, जो कि हमें हमें अपनी लिविंग बॉडी से उसे रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसी चीज़ को एक्सक्रीशन कहते हैं। देखो बच्चों, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि एक्सक्रीशन में there are large number of chemical reaction that take place inside लिविंग बॉडी। तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि हम इतनी सारी हमारी बॉडी में एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं जिसमें हमारे केमिकल रिएक्शन बॉडी में बन रहे होते हैं। तो कुछ एज अ रिज़ल्ट, ठीक है, एज अ रिज़ल्ट अ वैरायटी ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट आर कंस्टेंटली बीइंग जनरेटेड। तो जिस वजह से हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होता है। और अब लिखा हुआ है थर्ड लाइन में, द लिविंग बॉडी नीड टू रिमूव दिस वेस्ट। एक्सक्रीशन इज़ द रिमूवेबल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। तो बच्चे, इसी एक्सक्रीशन कहते हैं क्योंकि हमारी बॉडी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है उस वेस्ट को बॉडी से निकालने के लिए, तो उसे कहते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है बच्चों, एक्सक्रीशन दो टाइप में होता है। यहाँ पर दो टाइप में नहीं होता, दो अलग अलग टाइप्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। सबसे पहला आपका यूनिसेलुलर, वैसे जीव जो सिर्फ एक सेल से बने हुए हैं। ठीक है, जैसे अमीबा हो गया या फिर ईस्ट वगैरह हो गए, तो जो कि सिर्फ एक सेल से बने हुए हैं। तो वहाँ पे क्या होता है बच्चों, वो कैसे आपका क्या कहते हैं एक्सक्रीशन करते हैं। तो वो करते हैं बच्चों, लिखा हुआ है रिमूव वेस्ट बाय डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग। तो बच्चों, यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, तो वो डिफ्यूजन करके अपना एक्सक्रीशन करते हैं वाटर के थ्रू। अब यहाँ पे मल्टी सेलुलर क्या होता है बच्चों, मल्टी सेलुलर जैसे कि हम सब, ठीक है, तो हमारे पास बच्चों पूरा एक ऑर्गन होता है, एक पूरा सिस्टम होता है इस वेस्ट को रिमूव करने के लिए। तो लिखा हुआ है रिमूव वेस्ट फ्रॉम बॉडी बाय अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स। ऑर्गन्स लिखा हुआ है बच्चों, सिर्फ ऑर्गन लिखा हुआ, क्योंकि कई सारे ऑर्गन मिल करके उस वेस्ट को बनाते हैं और फिर वो रिमूव होता है। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद ये बच्चों हमारा आ गया एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। तो बच्चों, ये बेसिकली आपका स्टार्टर यहाँ पे किडनी से लेकर के, फिर ये जो ट्यूब्स है, ट्यूब से लेकर के, फिर ये यूरिनरी ब्लैडर है आपका, फिर ये यूरेट्रा है। तो इन सब से होकर के जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये आप एक बारी ध्यान से अच्छे से बना लेना। एक क्वेश्चन भी है जिसमें आपको ये अच्छे से बनाना है और एग्ज़ाम में भी ये डायग्राम काफ़ी आता है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं आपका बच्चों, ये एक टॉपिक और भी है, रिमूवेबल ऑफ यूरिन। बच्चों, यूरिन कैसे बनता है, तो ये देखो, यूरिन फाउंड इन द किडनी एंटर द यूरेटर। ठीक है बच्चों, बेसिकली ना आपका स्टोर कहाँ पे होता है, तो यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि वो किडनी के थ्रू होते हुए बनता है। फ्रॉम द यूरेटर इट स्टोर इन द ब्लैडर। मैंने आपको अभी बताया था ना कि ये जो ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है, कहाँ से बन के आता है, तो द यूरिन फॉर्म्ड इन किडनी एंटर द यूरेटर, फ्रॉम यूरेटर इट इज़ स्टोर इन ब्लैडर। तो बच्चों, ये पूरा ब्लैडर में क्या कहते हैं आपका स्टोर रहता है, पास इट आउट थ्रू यूरेट्रा से होता है ये। ठीक है, ये पास आउट कहाँ से होता है, यूरेट्रा से पास आउट होता है। तो जो भी जब प्रेशर हमारा ज़्यादा एक्सपेंडेड हो जाता है तो वो पास आउट किससे हो जाता है, यूरेट्रा से हो जाता है। तो यही था बच्चों आपका बेसिकली आज के टॉपिक में। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन मैंने आपको बता दिया, अल्ट्राफिकेशन होता है आपका। ठीक है, फिर वो ब्लड से पासेस होके जाता है। फिर आपका जो यूरिन होता है बेसिकली उसके अंदर कुछ आयंस होते हैं, जैसे पोटेशियम होता है, अमोनियम होता है। तो वो सारी चीज़ें बन करके आपका यूरिन के अंदर होता है बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना बच्चों। आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। तो क्वेश्चन आंसर्स कुछ हमारे ऐसे हैं। तो बच्चों, आपका लिखा हुआ है सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ डू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म एक्सक्रीशन। यूनिसेलुलर परफॉर्म कैसे करते हैं एक्सक्रीशन। तो बच्चों, इसमें क्या होगा आंसर, द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव देयर वेस्ट डायरेक्टली थ्रू द सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ओके बच्चों, सेकंड क्वेश्चन आते हैं, ये भी हमने जस्ट पढ़ा हुआ है बच्चों,
हाउ आर द एक्सक्रीशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट फ्रॉम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस क्यों होता है? तो बेसिकली बच्चों यूनिसेलुलर जो होते हैं वो डिफ्यूज़न करके क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, और मल्टी सेलुलर क्या करते हैं बच्चों, तो वो हमारे पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं जिस वजह से हम एक्सक्रीशन कर पाते हैं। तो ये था बच्चों सेकंड का आंसर। व्हाट इज़ द फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी? किडनी का फंक्शन यूनिट क्या होता है? तो नेफ्रॉन होता है बच्चों, ठीक है। आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। द प्रोसेस ऑफ अल्ट्राफिकेशन इज एसेंशियल इन यूरिन फॉर्मेशन, वेयर डज दिस स्टेप अकर इन नेफ्रॉन? तो बच्चों यहाँ पर आपका आंसर 4 होगा। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर्स इन द ग्लोमेरुलस अंडर हाई प्रेशर फोर्सिंग सब्सटेंस डिसॉल्व इन ब्लड इनटू द बोमैन्स कैप्सूल। आंसर फिफ्थ। पहले क्वेश्चन बच्चों क्या है इसमें, तो एक्सक्रीशन सिस्टम बनाना है, तो आंसर बच्चों आपको ये ड्राइंग बनानी है। तो यही था बच्चों आज की इस वीडियो में। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को बच्चों सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।